हिंदी चलेगा क्या? मोदी जी की तरह गलत बांग्ला बोलने से अच्छा है हिंदी में ही बात कर लिया जाए। सबसे पहले मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सब लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ट्रैफिक की हालत बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। रास्ते में एक रेलवे फाटक मिला और मज़ेदार बात ये थी कि उस ट्रेन में 2 इंजन लगा हुआ था। हमको लगा कि दीदी मोदी दोनों मिलकर के बंगाल का यही हाल करने वाले हैं। ऐसा तो हाल नहीं चाहिए ना। आपको जो भी चाहिए वो आपका निर्णय है। मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए कि मेरी इतनी कुवत भी नहीं है। उस धरती पर जाकर, जो धरती ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है, जो धरती शहीद खुदीराम बोस की धरती है, जो महान विचारक विवेकानंद की धरती है, वहाँ के लोगों को जाकर के मैं ज्ञान दूँ, ऐसा मुझे उचित नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप सब लोग जो अभी तक टिके हुए हैं इस सभा में, और वो लोग जो आए थे और इंतज़ार करके चले गए, उनको भी जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को, दुकानदार साथियों को, आप तमाम बंगाल की इस महान भूमि के सभी नागरिकों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप सब लोगों के पास अपने अपने जीवन का अनुभव है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मंच पे आकर के खड़े हो गए हैं तो बहुत बुद्धिमान हैं और आप सामने ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो आपको बुद्धि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश के नागरिकों के पास उनका जो अपना अनुभव है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की भी सरकार देखी है, दीदी को बोलो भी आपने देखा है, तोलाबाजी भी आप देख रहे हैं, और जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनकी भी हकीकत आपको मालूम है। आप ये भी जानते हैं कि सरकार बन जाए किसी की, बताइए, अगर मैं जूता सिलता हूं तो मैं बाटा का मालिक थोड़ी बन जाऊंगा। हर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, वो चाय ही बेचता है। आप जो रोज बरोज करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए, आप जानते हैं कि इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 5 साल का तमाशा है, चुनाव होता है, पार्टियां आती हैं, सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ता है हेलीकॉप्टर, फिर 5 साल के बाद वही तमाशा होता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स के पैसे पे हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, वो नमक अदा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आपसे साझा करने के लिए आए हैं कि आप जो करते हैं वो आप करेंगे। आपका मुस्तकबिल आप तय करते हैं, आप अपने जीवन को अपने तरीके से बेहतर बनाते हैं। आपके खून और पसीने से, आपके मेहनत से आपके घर में खुशहाली आती है, ये बात हम जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन यह जो लोग बदलाव के नाम पे आपके माथे के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, इनके साथ हमारा पुराना अनुभव है। इनके साथ हमारा पुराना अनुभव ऐसे है कि अभी आप कम से कम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से घर में चुपचाप खा तो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कल को आपके किचन में घुस जाएंगे, आपके रेफ्रिजरेटर में घुस जाएंगे। ये वो लोग हैं
कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस पे ये पहरा लगाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि आपका पूरा का पूरा खानदान, आपके पूरे के पूरे पूर्वज, आपका पूरा का पूरा इतिहास जिस पड़ोसी के साथ है, उस पड़ोसी के बीच में ये हिंदू मुसलमान का दीवार खड़ा करने वाले लोग हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह से लार क्यों टपक रहा है बंगाल को लेके। अगर भूख लगी है तो बंगाल का संदेश खिला दीजिए उनको, रसगुल्ला खिला दीजिए, मिष्टी दोई खिला दीजिए। ये लार क्यों टपक रहा है भाजपा के मुंह से? असली मसला क्या है? क्यों वो भाजपा का नेता इंदौर छोड़ करके बंगाल में पड़ा हुआ है? उसको तो आवासीय प्रमाण पत्र कलकत्ता का बनवा लेना चाहिए। क्या वजह है? पूरे देश में उनका राज है, हर कीमत पे उनको बंगाल क्यों चाहिए? एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा खून अगर कहीं बहा था तो इस देश के दो इलाके थे, एक था बंगाल और दूसरा था पंजाब। पंजाब में ये पैर नहीं जमा सकते हैं, पंजाब में इनको पैर जमाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को वो याद है कि हिंदू मुसलमान के इस झगड़े ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और पंजाब के जो लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार का चक्का जाम किए हुए हैं। किसानों का जोर देखिए कि इनको अपनी कृषि मंत्री को यह समझाने में नाकाम रहे और कृषि मंत्री को किसान बिल के विरोध में इस्तीफा देना पड़ा। तो पंजाब में इनका पांव जम नहीं सकता है, तो ये बंगाल आए हैं बांग्लादेशियों का नाम लेकर के। पूरे देश में ये आए हैं पाकिस्तान का नाम लेकर के, बंगाल में ये आना चाहते हैं बांग्लादेश का नाम लेकर के। लेकिन ये आकर के करना क्या चाहते हैं? किसी को अगर भ्रम है कि बीजेपी आएगी तो बदलाव आएगा, साहब 100 बार अपनी इस बात पे आप विचार कीजिएगा कि अगर बीजेपी के आने से बदलाव आना होता तब तो बिहार लंदन बन गया होता। हम तो बिहार से आते हैं ना। बिहार में ये लगातार सरकार बना रहे हैं, अभी भी सरकार बनाए हैं। डबल इंजन की ही सरकार है। जो डबल इंजन वाली रेलगाड़ी हमको रास्ते में मिली थी, जिसकी वजह से हम यहां आने में लेट हो गए। तो बिहार तो लंदन बन गया होता ना। बिहार में बदलाव हो गया है, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया है, गुजरात में बदलाव हो गया है, मध्य प्रदेश में बदलाव हो गया है। वो बदलाव बंगाल के लोग चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके यहां बलात्कार की संख्या बढ़ जाए? आप चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा बढ़ जाए? आप चाहते हैं कि किसान और आत्महत्या करने लगे? आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थान बंद कर दिए जाएं? आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थानों को अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम में बेच दिया जाए? ये बदलाव क्या है भाई? और ये बदलाव क्या है? कल तक जो लोग लेफ्ट साइड, बीच में होती थी दीदी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर शुभेंदु और उधर जो है मुकुल रॉय, अब बीच में होते हैं मोदी, इधर शुभेंदु और उधर मुकुल रॉय। यही बदलाव चाहिए? क्या बदलाव है इसमें? आज तुम्हारे घर, कल उसके घर, परसों किसी और के घर, यही बदलाव आप चाहते हैं? ये बदलाव बंगाल का करने के लिए नहीं, अपना दल बदलने के लिए आए हैं, जिसको ये बदलाव का नाम देकर के आए हैं। पुराना जहर नया बोतल में